ये आकाशवाणी है। ए लड़की आज प्रस्तुत है कृष्णा सोपती की बहुचर्चित कृतिका सुधापुरी द्वारा किया गया ये रेडियो नाट्य रूपांतर। तो लीजिए सुनिए नाटक ए लड़की। सच पूछो तो हंसने की नहीं रोने की बात है। अम्मी, ये इतनी बड़ी बात नहीं कि हंसने को रोने में बदल लिया जाए। इतनी छोटी भी नहीं कि इस पर सोचा ही ना जाए। हाँ, अपने को देखती हूँ तुम में कमोबेश झलक वही है, पर स्वभाव तुम्हारे पिता के घर का। अच्छा अम्मी, ये गुण है कि दोष? लड़की, न सिर्फ गुण है और न सिर्फ दोष। वाह, आपने शक शुबा वाली मोहर लगा दी ना। अम्मी, ये तो कुछ भी प्रमाणित नहीं करती। ए लड़की, तुम अपनी इकहरी यात्रा में क्या प्रमाणित करोगी? संग संग जीने में कुछ रह जाता है, कुछ बह जाता है। अकेले में ना कुछ रहता है और ना बहता है। सुन रही हो ना? जी अम्मी। लड़की, परिवार के बीचों बीच छोटी मोटी कर्म भूमि बिछी रहती है। यहीं से स्त्री को अपनी और दूसरों की प्रतीति होती है। माँ बनकर तो वो तीनों काल जी लेती है। तुम्हें गृहस्थी नहीं लगी सो तुम अपने में जी रही हो। और दूसरे अम्मू? अपने अपने दड़बों को संवारने में लगे हैं। लड़की, जो तुमने इस घर को किया दिया, उस गणित का कोई गुण फल नहीं है। हाँ, माँ का आशीर्वाद है। अम्मू, अम्मू, याद करूं तो एक एक बात, एक एक बात। लड़की, हम कहीं न कहीं, कभी न कभी मिलेंगे जरूर। एक दूसरे को पहचान लेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें भूल नहीं हो सकती ना। माँ कहीं भी हो, बेटी कहीं भी हो, माँ कोई भी हो, बेटी कोई भी हो, माँ बेटी तो माँ बेटी रहेगी, रहती दुनिया तक। है? अम्मी, ये यादें कितनी स्पष्ट, कितनी तीक्ष्ण। वो अंतिम घड़ियां। चूड़ियाँ, ये यहाँ तक ये नीचे ये चद्दर उधार फेंकूंगी, उधार। सुराना, किनारे हो बस। ये ये कुशन, इसे तो नीचे 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 दहलीज पर। ये मेरे नीचे की जगह। अम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? देख तो रही होगे क्या कर रही हूँ मैं। नहीं अम्मी, ऐसे तो नहीं करते। जरूरत पड़ जाए तो करते हैं। नहीं, मैं बिस्तर बदल देती हूँ अम्मी जी। अरे अभी पट्टी क्यों? ठहरिए, मैं दीदी को बुलाती हूँ। अम्मी, भला ये क्या हो रहा है? यही हो रहा है जो देख रही हो। अम्मी, इस तरह खींचने से घाव रिसने लगेंगे।
अच्छा, क्या गर्मी लग रही है? नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा, कूलर ऑफ करती हूँ। गर्मी गर्मी सर्दी जो भी हो, आप सब सामान निकाल कर बाहर कर दो बाहर। ये चैन भी उतार दो। नहीं चाहिए कुछ, अम्मू, कुछ नहीं, अम्मू, कुछ नहीं अम्मू, चाहिए। अम्मू, अम्मू, ऐसे नहीं। अच्छा अम्मू, किसी चीज पर मन हो, इच्छा हो कोई। अम्मू, अम्मू, क्या बात परेशान कर रही है आपको? मुझे बताइए तो, बता दीजिए। अम्मू, जैसे मैंने ये ऊपर की चादर उतारी है, वैसे ही मेरा बदन उतार दो। मुझ पर से मेरा शरीर अलग कर दो। अब और नहीं रहा जाता। अम्मू, देख, मेरे कपड़े घर में नहीं रखना। अच्छा, सब निकाल देना, कहीं भेज देना, दूर आंखों से ओझल कर देना। अम्मू, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। पर एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैं आपके पहनने के कपड़े किसी को नहीं दूंगी, मैं उन्हें पहनूंगी। सुन रही है ना अम्मू? सुन रही है ना? इस बारे में आप कुछ भी कहेंगी ना तो मैं मानूंगी नहीं। अम्मू, लगता है अभी भी है, अभी आवाज आएगी और ए लड़की, अंधेरा क्यों कर रखा है? बिजली पर कटौती है क्या? सचमुच ऐसी नौबत आ गई है? अम्मू, घर की सारी बत्तियां जगी हैं, टेबल लैंप अलग से देखो अभी तो। मेरे होश हवास दुरुस्त है लड़की। हाँ, तुम्हें अंधेरे में चांदी के सांप दिखते हो तो बात दूसरी है। चुप क्यों हो गई? जबान हिलाने से कतराने लगी। और तो और इस सूसन की भी आंखें गूंगी हो गई हैं। खटका किस बात का है तुम लोगों को? अम्मी, अपने को ढीला छोड़िए, बीमारी की तकलीफ क्या कम है? हाँ, ये तो ठीक कह रही हो, पर इतना जान रख, मैंने बीमारी को अपने अंदर धंसने नहीं दिया। नहीं, अभी तक सब कुछ चाट जाती। ये बताओ, ये तुम क्यों नीली चिड़िया बनी बैठी हो? अम्मू, मेरी देरी की सांकल तो खुल चुकी, दरवाजे पर खटखट हुई नहीं कि मैं बाहर। अम्मू, मगर सुन लड़की, मैं मजबूती से अड़ी हुई हूँ। रोग बीमारी मनुष्य के बड़े दुश्मन हैं। अपने तन मन तक की नजदीकी चाक कर डालते हैं। देह की अपनी गंध तक पाक नहीं। दवाइयाँ खून में घुल जाती हैं तो बदन डंठल हो जाता है। सिर पर जाने क्या चढ़ा पड़ा है। लड़की इस कमरे में बीमारी का ही छिड़काव हो गया है। पुराना रख रखाव ही ओझल। धूप जला दूं? ना, तुम्हारी सूझत कहाँ चली गई है? ये मरीज का कमरा है, पूजा घर थोड़ी है। दवाओं ने अंदर खलबली मचा रखी है। मैं भ्रांत हो गई हूँ। पर ये बता लड़की, तुम में ये बदलाव कैसा है? तुम्हारा हुंकारा पहले जैसा नहीं रहा, आवाज की चिकनाई गायब होती जा रही है। अम्मी, ये कुछ ठंडा बात बदल दी ना?
हाँ? चलो चलो, ये भी मंजूर है। कुछ भी दो जो जो तुम्हारे भंडारे से निकले। ये लीजिए लीजिए, हाँ पी लीजिए। आराम से अम्मी, धीरे धीरे। सुसन पकड़ लीजिए। मेरी बात सुन लड़की, रिश्ते अब अदल बदल हो गए हैं। बेटी होकर तुम मेरी माँ बनी हो, और मैं चल चल मुझे छोड़। वो जो मरीज है ना मेरा। मरीज कौन अम्मी? अरे वही डॉक्टर। मुझे अपनी बीमारी समझ में आ रही है, पर उससे नहीं। अम्मी। देहात्म का निस्तारा तो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी बहाने होना ही चलो सुसन, मम्मी सो गई। चल जी जी दीदी। जी मैं अम्मी को बता दूंगी। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा, ओके जी, मैं बता दूंगी। जी जी। अरे अरे किसका फोन था? चाचा के यहाँ से था। साफ साफ बोल, मेरे के तुम्हारे चचा? छोटे चाचा थे। हाँ, मेरे देवर ही ना। हाँ, तो मुझसे बात करवाई होती। अब वो तुम्हारे चचा ज्यादा हो गए और मेरे देवर कम। ऐसी बातें करती हो जैसे वो मेरा पराया हो। अभी तो मैं जीती जागती हूँ। चाचा आपका हाल पूछ रहे थे। मेरी बीमारी की बात सबको बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बता रही हो? क्या अम्मू? मैं मैं ब्याह कराई थी तो छोटा सा था। अरे 4-5 का रहा होगा। वो किसी नटखट लड़की ने मेरी गोद में बिठा दिया था। और आप शर्माई। अरे मैं थी तो दुल्हन, पर वो तो बच्चा था, नन्हा सा मेरा देवर। बस मैंने सहलाकर उसे चूम लिया। बड़ी मन भावन घड़ी थी वो। अरे देख देख लड़कियां बड़ी बूढ़ियां हंस हंस गई। मेरी गोद सगुनों से भर गई। और नारियल, बादाम, छुहारे। वैसे अब बूढ़े बीमारों का हालचाल पूछना हफ्ते में एक बार भी काफी होता है। अभी मैं कुछ देर और मेहनत से कमाया हुआ जिस्म है, घुलते घुलते भी वक्त लगेगा। सुन रही हो ना? जी। लड़की, बूढ़ों के लिए ना दिल में जगह रहती है ना घर में। मैंने तो पूरा कमरा घेर रखा है। बाद में फर्श बिछाकर अपना संगीत रख लेना। अम्मी, ऐसी बातों की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, यूं ही फड़फड़ा रही। क्या फड़फड़ा रही हूँ। तुमने मेरा पिछला वक्त निभा दिया, अच्छा किया। अच्छा ठीक है। हाँ, माँ बनकर मैंने तुम्हें दूध पिलाना था और तुम्हें बेटी बनकर पीना था। लड़की, ये बंधन निरे हाड़ मास का नहीं, आत्मा का है। एक दूसरे से गूंथा हुआ है।
परी, जाने क्यों तेरा मन कहाँ लग जा पड़ा। मम्मी कहाँ कहाँ जा रही है? अरे उठ क्यों रही है? अभी यहीं बैठी रह मेरे पास, यहाँ यहाँ में। अच्छा। मेरे मम्मी मम्मी हाँ, हाँ, हाँ। सो गई थी। आंखों के आगे तुम्हारी नानी का मुख छिलमिलाता रहा। जाने कितने वर्षों बाद सपने में दिखी। अभी छोटी थी मैं कि अगली बहना पहुंची। जब जब माँ को दूध पिलाते देखती थी तो मगन से हो जाते थे। टिकटिकी लगाए देखती रहते थे। अरे बच्चा हो गोद में तो समझो तीनों लोग एक मिश्री के कूचे में। हाँ, माँ को खुराक खानी पड़ती है, बच्चा सब खींच लेता है। इस चमत्कार का तुम्हें क्या पता? इसकी जानकारी किताबों में नहीं मिलती लड़की। दीवारों को देखते चले जाने से उन पर तस्वीरें नहीं खिंचती। ऐसा हो सकता तो जाने तुम क्या क्या न आंक लेती। मैं तुम्हें चुभा थोड़ी रही हूँ। अरे सखी सहेलियां भी तो ऐसी बातें कर लेती हैं ना। अम्मू मैं किसी से ऐसी बातें नहीं करती और ना ही सुनती हूँ। कैसे सुनोगी? हैं? कैसे सुनोगी? सब सपाट है बीहड़। मुझे तो कुछ नहीं दिखता। तुम्हें कुछ दिखता है? अम्मी आप भी पहले इंसान बनाता है, हाँ, जमा करता है। ये मेरा, ये भी मेरा। फिर धीरे से मुट्ठी खुल जाती है। सब सरकने लगता है, सरकने। देह तो एक वर्ण है, पहना तो इस लोक में चले आए, उतार दिया तो परलोक। परलोक दूसरों का लोक, अपना नहीं। जाने कितने नक्षत्र स्थित हैं इस ब्रह्मांड में। कोई जीने वालों का, कोई मरने वालों का, और कोई हम जैसे बीमारों का। ये सुसन मेरी बात सुन जी। ये बुढ़ापा आदमी की सारी शोभा खींच लेता है रे। जी। जिस पर भी उतरे ये समय बहुत बहुत बुरा। ऑपरेशन, डॉक्टर, दवा, पट्टी, इंजेक्शन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। डॉक्टर बनकर जिस्म को फरोल डाला रे। मार सैकड़ों सुइयां चुबो डाली। बदन में अब रह क्या गया है? सिर्फ ये आवाज बाकी है। अम्मी कुदरत ने काया की जड़त तो 100 साल के लिए बना रखी है। हाँ, गिरकर टांग न टूट जाती तो मैं अच्छी भली थी, अच्छी भली थी। लड़की, पहले माँ बाप उंगली पकड़ बच्चों को कदम भरना सिखाते हैं, फिर वही बूढ़े होकर अपने बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। हाँ अम्मू हाँ ठीक है। हाँ, हाँ,
तुम लोगों ने तो मुझे बूढ़े ही देखा है, उस लड़की को नहीं जो तुम्हारी माँ बनने को थी। अरे जाने कितनी कितनी पुरानी बात हो चुकी है, किसी दूसरे युग की घटना लगती है। दूसरा ही तो। ना आकाश समाप्त होता है और ना धरती, सिर्फ पाँव वालों की दौड़ शेष हो जाती है। ए लड़की अनाप शनाप तो नहीं बोल रही ना? देख देख देख, बोलने लगूं तो टोक दिया कर। अच्छा, अभी ना जा, कुछ देर बैठ। उस कमरे में तुम्हारा क्या पड़ा है कुछ? अगर है तो मुझे बता दे, मुझे जानना चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं अम्मू, नहीं, कुछ भी नहीं। सिर, मस्तक, मुख, नेत्र, नाक, कान, कपोल, हाथ, पाँव, कटी, वाह, रचने वाले ने भी क्या रच डाला। और अंदर लगा दी पल छिन वाली घड़ी। टिक 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 टिक, न एक साथ ज्यादा और ना कम। टिक 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 टिक। जो इस दुनिया में घर बनाकर बैठते हैं उन्हें आखिर में तो सरकना ही पड़ता। अम्मी कुछ और बातें करें। विरक्त हुई पड़ी हो, जो तुमसे बाहर हो रहा है भला उससे भी क्या ऊबना झुंझलाना। मरीज पड़ा है, पड़ा रहने दो। अरे बुलाया तो हाँ कह दिया, कुछ मांगा तो आगे कर दिया। अम्मी, आप बहुत सख्त इम्तिहान लेती हैं। ना नहीं लड़की, अब किसी को जांचने तोड़ने का मेरा धर्म नहीं। तुम्हें बार बार बुलाती हूँ तो इसलिए कि तुमसे अपने लिए ताकत खींचती हूँ। तुम्हें देखकर लगता है अभी अम्मी, मन को क्या कुछ घेरे रहता है। लड़की, ना ये बताने वाली बात नहीं। संताप ऐसा कि हर एक को अकेले ही झेलना पड़ता है। अम्मू क्या बहुत तकलीफ है? नहीं, ज्यादा नहीं है। अगली पिछली सब आंखों के आगे जुटी रहती। लड़की, मेरा ध्यान पलटा दिया कर। मेरी सुध-बुध मुझे कुछ ठीक से नहीं लग रही। अजीब बुतैले से दिन रात कमरे में छाए रहते हैं। अम्मी सुनिए ना, क्यों ना पहाड़ों की बातें करें। अच्छा, क्या शिमला से शुरू करें? हाँ, शिमला। हाँ, मेरा पहला पहाड़ी सफर कालका से शिमला ही था। ब्याह कर सबसे पहले वही गई थी। दिन में खूब उमंग उल्लास। कालका से छोटी गाड़ी में बैठी तो खिड़की से बाहर देखती रही। पहाड़ों के सिलसिले और ऊंचे घने पेड़ और उसके फूल तो ऐसे जो पताकाएं लहराती हो।
अम्मी, आपका शिमला का पहला पहाड़ी सफर और दादी दादा का नई दुल्हन पर उमड़ता प्यार। हाँ, पिताजी से वही तलखी और आप पर अधिकार का इजहार। हाँ, वो चाकू की चढ़ाई और वो क्रीम रंग वाली चीनी जूती। कितनी दिलचस्प बातों का खजाना थी तुम, पर बीमारी। कैसे कैसे परेशानी वाले ख्याल तुम्हें अचानक धर दबोचते। तुम कितनी परेशान हो जाती, कितनी परेशान। काल का पहुंचने ही वाले हैं। बड़ोक तो कब का निकल चुका होगा। अरे वहाँ जैसी चाय कहीं कहीं भी नहीं है। कहाँ है वो मेरा फर वाला कोट कहाँ है? अरे पहने हुई थी ना मैं, ऊपर की सीट पर तो नहीं पड़ा। ढूंढो ढूंढो, मेरी पसंद का कोट है। अरे इसकी फर तुम्हारे पिताजी किसी बोटिया से लाए थे। मिला मिला? जी, आपकी अलमारी में रखा है। तुम लोगों ने मेरे सामान को अभी से इधर उधर करना शुरू कर दिया। बुरी बात है। सुसन इधर आ। कैबिनेट से मेरी ऐनक निकाल कर ला और मेरे दांत भी ब्रश करवा। जी अभी क्यों नहीं आया है? मरीज के लिए ये तुम्हारी ड्यूटी है। देख रही है ना लड़की, इसकी लापरवाही देख रही है। मेरे पर्स में मेरी चाबियां पड़ी थी, मुझे दिखा। ला दिखा, पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है? ला रही हूँ। ये दिखा दे। इधर दे, ऐसे नहीं। अरे इसमें मेरी गिन्नियां भी थी। अम्मू, पर्स में नहीं, लॉकर में रखी हैं। अरे एक बात तो बता लड़की, बहुत दिनों से तुम्हारे पिताजी को नहीं देखा। कहाँ? अम्मी थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? आराम कर लो। हाँ, ऐसे ठीक से लेट जाओ, लेटो, आराम से देखो। हाँ, लेट जाओ, फिर सुबह की चाय बनाएंगे, ठीक है? सो जाओ अब तुम थोड़ी देर, सो जाओ। हाँ अम्मी, सो जाओ। अम्मी, अब चाय में वो बात कहाँ। आपकी बातें ही तो उसे खास बनाती थी। ये लीजिए अम्मी, ये चाय। एक मिनट जरा, आपका मैं सरहाना ऊपर कर देती हूँ, थोड़ा सर ऊपर हो जाएगा। सुजन, चाय दो। हाँ अम्मी, चाय लीजिए। लड़की, प्याला बना ही इसलिए है कि उठाओ और पी जाओ। जब तक पी सकते हो पीते रहो। अच्छा पीते। अच्छा अम्मी, एक बार फिर से हो जाए। हाँ? फिर से क्या हो जाए? मजाक उड़ाती हो हैं? मुझे बीमार समझकर टोकती हो। मुझे बहुत बुरी बात है। नहीं अम्मी, ऐसा मत सोचिए, मत सोचिए। हाँ, मैं ही बेकार सोचने वाली लग रही हूँ ना। समंदर के किनारे बैठी लहरें गिन रही हूँ। अम्मू, मैंने तो भोले भाव से कहा था, आपको बुरा लगा, माफी मांगती हूँ। अरे ठीक है, बस जाओ। जी, चलो सुजन। तुम सुजन से कितना दिल खोलती थी अम्मी, क्या क्या नहीं कह लेती थी उससे। सुजन, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, कैसे उतारूंगी?
और कभी उसको माँ बाप को पैसे भेजने की हिदायत, तो कभी यूं ही ब्याह के बाद हजम ना हो जाने की चेतावनी। शादी के बाद किसी के हाथ का झुनझुना मत बनना। वाह अम्मी, और साथ ही मेरी शिकायत भी। अरे झुंझुलाई रहती है, जाने क्यों। मेरी बीमारी को भी काम बना रखा है। किताबों से निकलता है वक्त, ऊपर से आधा देखो, अकेले होने का भी अहंकार। और क्या कहा था तुमने? हाँ, एक काम तुम्हारे जिम्मे, और माँ को वहां तक छोड़कर आना, बहाना मत बनाना। और उस दिन अम्मी कैसे देख रही थी तुम मेरी ओर, वो डॉक्टर साहब से चुहल। ठीक कहती थी तुम, जिंदगी में कुछ नोना नमकीन, कुछ मिश्री मीठा, इतना ही, पछतावा कैसा। सबकी जन्म पत्री चितकबरी हुआ करती है। क्या? हाँ, हर्ष शोक लाभ हानि ऊंच नीच सब बारी बारी अपनी झलक दिखाते हैं। ऐसा किसी के हाथ में नहीं कि फुलझड़ियां ही छूटती रहें। सब गर्म सर्द समय में घुल मिल जाते हैं। इसकी नाकाबंदी ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। पर एक बात समझने की है, जो पोत बनाएंगे वही सागर में उतरेंगे। श्रम करेंगे तो फल पाएंगे। यही उत्स है जीने वालों की प्राप्ति। यही कहती थी ना अम्मी तुम? अब कितना गहरा सच कहती थी तुम। सब ठीक रहा, सब ठीक रहा। वो अंतिम क्षण अम्मी, तुम्हें मेरा कितना सब ठीक हुआ, सब ठीक हुआ। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? दोनों बेध्यान सोई पड़ी हो। उठकर जरा देखो तो सही। क्या हुआ अम्मी? क्या बात है? क्या बात है? ने शोर मचा रखा है। काव 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 काव। इनकी फड़फड़ाहट मैं नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। उड़ा दो, दूर भगा दो, दूर भगा दो। अच्छा, एक मिनट खिड़की बंद कर दो। अम्मी अब सो जाइए, सब उड़ गए हैं। सब कौन? कबूतर अम्मी। क्या कबूतर थे? हाँ अम्मी। उन्हें दबोचने के बाद बिल्ली जरूर बैठी होगी। नहीं अम्मी, बाहर कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम लड़की, शेर बैठा है, निगल जाएगा, निगल। अम्मी जी लीजिए, एक घुट पानी पी लीजिए। लेटी रहिए। अरे पेड़ तले दिया कौन रख गया है? हवा चल रही है, बुझ जाएगा। मुझ में दरारें पड़ रही हैं, अलग अलग हो रहे हैं मेरे अंगे। ये झमझमाते नीले चेहरे वाला कौन है? मुझे लेने आया है। जल्दी से मेरे बेटे को बुला दो, मेरे पास आ जा बेटा, मुझे विदा कर। ए सूसन, अंधेरा क्यों कर रखा है?
मेरे पाँव के नीचे से सीढ़ी मत उठा, मैं अम्मी। आप सीढ़ी चढ़ूंगी। लड़की मेरी सफेद जूती ले आ। मुझे मशोबरे तक जाना है। अच्छा अच्छा अम्मी, हाँ, अच्छा। लड़की लड़की लड़की, पिताजी से कहो मेरा इंतजार करे, मैं आ रही हूँ। मैं भी कह देती हूँ। हम कालीबाड़ी वाले रास्ते से क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो बकरे और भैंसे कट रहे होंगे। हट 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 हट। हाँ, तांबई रंग की निर्वाक्षिणी मेरा पीछे कर रही, देख कहाँ से निकलूं मुझे अम्मी। सींगों पर उठा लेगी। हाँ, अंधेरे के थान कहाँ से खुलते जा रहे हैं। लड़की, मुझे काहे को लपेट रहे हो? अम्मी अम्मी। मेरी आंखों को मत छू। हाँ, लड़की, अपने भाई को आवाज दे देना। अच्छा, उसे जल्दी अच्छा, बुला लो। हाँ, अच्छा। खूंटे से मेरा घोड़ा खोल दे। हाँ, उसे समंदर पार दौड़ ले जाओगे। हाँ अम्मी, हाँ। अच्छा ठीक है। डुबकी लेकर नहा लीजिए। सब ठीक हो जाएगा। बस सब। तुम्हारा भाई नहीं दिख रहा। कल से राह देख रही हूँ। बात क्या है? अम्मी, वो तो शहर से बाहर हैं, हाँ। दौरे पर गए हुए हैं। लड़की, इस छलबल की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, सुबह मेरे सरहाने तले पिपरमेंट और टॉफियां पड़ी थी। वही सोचता है ऐसी बातें। हाँ। वही सोचता है। बीमार नहीं थी ना, तब भी मेरे लिए फ्रिज में चॉकलेट रख जाता था। उसे दौरे पर भेजने से क्या होगा? हाँ लड़की, तुम्हारा भाई दिल का साफ सरल है। अच्छा, जब तब घेर लिया जाता है। घिर गया होगा कहीं। घरवालियां हाथ में छलनी लेकर बैठती हैं ना, निकालती रहती हैं कंकर। ये निकाल वो निकाल, जाने मेरे बाद क्या क्या निकलेगा। अम्मी छोड़िए ना ये सब। अच्छा चलो, ये भी क्या जरूरी है? पर मुझे बहाने से ना बहला लड़की। वहाँ तो खुली होगी गृहस्थ पुस्तिका भाग अंतिम। अम्मी। छुटपन में तुम्हारा भाई बड़ा गुदगुदा था, बाल घुंघराले, शरारत से हंसता था, बहुत सुंदर लगता था। स्कूल से लौटते ही किताबें खोलकर बैठ जाता था, पूछने पर यही कि पाठ पक्का कर रहा हूँ। बात समझ रही हो ना? सवाल जवाब पक्के किए जा रहे नहीं हैं। अम्मी, ऐसा मत सोचिए। अब भाई आपके लिए चुपचाप बहुत कुछ करते रहते हाँ, हैं। तो क्यों ना करे? मेरा बेटा है। लड़के माँ को प्यार नहीं जता सकते। अंकुश लगा रहता है। दिखाते यही हैं कि माँ का पुराना प्रकरण कब का भूल चुके हैं। इसी में घरवालियों की खुशी खुशी होती है। माँ पिछला अध्याय बनकर रह जाती है। बार बार वही पिरोई हुई कड़ी। तुमने ये क्यों ना बताया? आखिर तुम्हें याद क्यों ना आया? तुम्हारी माँ ने ये क्यों ना कहा? उसने ये क्यों ना किया? मुझे वक्त पर वो क्यों ना दिया? हाँ? इस खेल में नोक झोंक, रोष रंजिश सभी जरूरी है। लड़की, पुरानी परिपाटी निभाने को भाई तुम्हारा पहुंच तो जाएगा ना? जी अम्मी। रात चैन से सो गई थी। डॉक्टर साहब ने बड़ी राहत पहुंचाई है रे। छोटे मोटे दर्द को तो मैं सहन कर लेती हूँ ना। पिछले 2 दिनों में इसने मुझे
मुझे मसल कर रख दिया। हाँ अम्मी। बड़ी बड़ी चिड़चिड़ा गई थी ना, जाने तुम लोगों से क्या 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 कहती रहती हूँ। अम्मी, आप तो अपने ऊपर बहुत काबू रखती हैं। सच मैं तो इतनी तकलीफ सहन नहीं कर सकती। लड़की, बच्चा बनाने से ही दर्द का सास सिंगार पता लगता है। अम्मी, भला ये भी क्या चुप होना? दर्द भी कई किस्म के, हल्का, तेज और तेज। लड़की लड़की, इस लोक का सारा खेल ही इसमें समाया हुआ है। ये झंझावात एक बार और की देह पर से गुजर जाता है तो मांसपेशियां, तंतु सब मजबूत हो जाते हैं। भला तुम में ये सहन शक्ति कहाँ से आती? मेरी छोड़िए। अच्छा, जब पहला बच्चा शुरू हुआ तो हाँ, मैं चौकस, काम काज सब फुर्ती से करती थी। लड़की, बच्चा बनाना एक तरह का यज्ञ है री। उन दिनों औरत पूरे ब्रह्मांड से शक्ति के कण खींचकर अपनी ऊर्जा ज्वलित करती है, अपने में कुछ विशिष्ट जीती है, अपने अंदर का आकाश निरखती है, जीव उत्पन्न करने में उसकी गूंथ गूंज कुदरत से मिलती रहती है। अच्छा अम्मी, जब बच्चा आने को हुआ तो? हाँ, मैं छोटे छोटे झबले सिलकर उन पर तनिया टाक रही थी कि अंदर हिलडुल शुरू हो गई। तुम्हारे पिताजी सोने की तैयारी में थे। अब मैंने कहा, आज तो आपकी नींद गई, जेकब को बुलाना होगा जल्दी। अच्छा फिर क्या, तैयारी पूरी थी। उधर डॉक्टर पहुंची, उधर मेरी टीका बेटी आन विराजी। अम्मी, लड़की को देखकर मन उदास तो हुआ होगा। इतनी चतुर न बन लड़की, अपने दिल से पूछ, कभी तुम बहनों भाइयों से कोई भेदभाव किया गया है? नहीं अम्मी, नहीं, कभी नहीं। अम्मी, पिता की प्रशंसा में भी तो कुछ कहिए। अरे, पिता की प्रशंसा भला क्या कम है? इंसान के बच्चे में दौड़ता हुआ लहू पिता ही का तो होता है। वैसे पिता बनकर मर्द घाटे में रहता है, अकेला पड़ जाता है ना। हाँ, अकेला। अम्मी, मेरी आंखों की आंखें गौरैया फड़फड़ा रही है, पंखे से टकरा जाएगी। चिड़िया नहीं है, चिड़िया नहीं है, खरगोश है। इसे पकड़कर मुझे दे दो, नहीं तो दौड़ जाएगा दूर दूर। अम्मी, जरा आपके गीले कपड़े बदल दे। अच्छा, याद आ गई ना तुझे? जब चाहा बिस्तर बदल दिया, दवा पकड़ा दी, चार्ट लिख दिया, इतना ही ना। वैसे अपने काम से बेखबर रहती है। नहीं अम्मी जी, नहीं। सुसन जी, मटन पक रहा है। हाँ, आज मेरा मन था इस पर पीठ में ठंडक महसूस कर रही हूँ ना, भुनने की। क्या अच्छी खुशबू आ रही है। ये लड़की, अच्छा किया जो यखनी नहीं बनवा दी तूने। हाँ, नहीं तो लगता मैं आज ही पार हूँ। अम्मी, बार ये क्या, क्यों? ठीक कह रही हूँ, मुझे प्रवासी रोग लग गया है, यही के जाना है। अरे सुन, कोई दुख ना मनाना, निराशा को परे ही रखना, तुम्हारे लिए निश्चिंत हूँ। हाँ, न तुम सताई जा सकती हो और ना किसी को सताती हो। हाँ, सोच कर बताओ कि जरूरत पड़ने पर आवाज किससे दोगी बेटे? मैं किसी को नहीं पुकारती, जो मुझे आवाज देगा मैं उसे जवाब दूंगी। अम्मी, अब तो तसल्ली है। देख, चले जाने के बाद तुझे कहने को नहीं आऊंगी। हाँ, अच्छा अम्मी, पिताजी की बातें करें। हाँ, पिता, तुम्हारे पिता स्वभाव के बड़े शांत थे, गंभीर थे। मैं जरा कठोर थी। अच्छा अम्मी, तब तो झड़पें होती होंगी। हाँ, होती रही होंगी, मुझे अब कुछ नहीं याद है। भला तुम क्यों मुझे उकसा रही हो? क्या जरूरी है ये सब जानना? अम्मी, जानने में हर्ज भी क्या है? लड़की देख, सबकी यात्रा इसी तरह घात प्रतिघात से गुजरती है। अरे, घर का ये खेल बराबरी का नहीं है, ऊपर नीचे का है।
घर का स्वामी कमाई से परिवार के लिए सुविधाएं जुटाता है, साथ ही अपनी ताकत कमाता बनाता है। इसी प्रभुताई के आगे गिरवी पड़ी रहती है बच्चों की माँ। अम्मी माँ। हाँ, शादी के बाद औरत पूरे परिवार के लिए शिकारे की माझी बन जाती है। पर इतना तो बताओ, तुम खड़ी कहाँ हो? अम्मी फिर वही। लड़की, बीच में ना टोको मुझे, बात को साफ होने दो। सुनो, बेटा बेटी नाती नातिन पुत्र पौत्र मेरा सब परिवार सजा हुआ है, फिर भी अकेली हूं मैं। तुम उसी प्राचीन गाथा के बाहर हो जहां पति होता है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है। अम्मी, आप कभी ये कहती हैं कभी वो कहती हैं, आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? ये कि तुम तो अपने में आजाद हो, तुम पर किसी की रोक टोक नहीं है, जो चाहे कर लो। एक बात याद रहे कि अपने में भी आजादी चाहिए होती है। देती हो कभी अपने को? तुम्हारी मनमानी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मन चाहा भी कर सकी हो कि नहीं? अम्मी, अब इस बात का क्या जवाब दूं मैं? इस परिवार को मैंने घड़ी मुताबिक चलाया है, पर अपना निज का कोई काम न संवारा। लड़की, इस समय इस बात का बड़ा बड़ा कष्ट है मुझे। क्या करना चाहती थी आप? चाहती थी पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ूं, शिखरों पर पहुंचूं, पर यह बात घर की दिनचर्या में कहीं जुड़ी नहीं थी। किसे कहती? किससे? तुम्हारे पिताजी को? घर गृहस्थी के झमेले ही उनके बस के नहीं थे, ऊपर से आदत ऐसी कि ना कुछ देर से हो और ना जल्दी। मैं आप ही घड़ी बनी रही। अच्छा अम्मी, चलिए कुछ म्यूजिक सुनते हैं। हाँ, बस बंद कर दो इसे, बंद कर दो। ये शोर मेरे लिए अच्छा नहीं है। बात को समझा करो। अरे मेरे अंदर की नहरें सूख चुकी है, ये सुर मेरे बदन को झंझोड़ देते हैं। मेरी आंखों के सामने काले तागों की लच्छियां क्यों खुल रही हैं? अरे क्यों खुल रही हैं? पूछो किसी से। मुझे बालकनी। सुसन, ऐसा करो, अम्मी को थोड़ा जूस ला दो। मैं बालकनी में जगह बनाती हूँ। अरे डालो मत लड़की, डालो मत। मुझे कुर्सी पर बिठाना होगा, मुझे लेटना नहीं है। मैं लेटूंगी नहीं, मैं बैठूंगी। अम्मी, लड़की है, फैसला आज तक मेरे हक में करना। अम्मी, हिलने से जख्म छिलेंगे। इस हमदर्दी की जरूरत नहीं है, ना मुझे और ना जख्मों को। मैं जो कहती हूँ वही करो। अम्मी, सुजन। लड़की मेरी मछली तड़प उठी है, किनारों की नमी सूख चुकी है, प्यास बड़ी सख्त है। मुझे सोडे में आइसक्रीम डाल कर दे दो ना। एक कुर्सी और सुजन ले आ। देख सुन, मेरा बेटा आने वाला है, दफ्तर से सीधा यहीं आता है। ये वो औरत क्या जो बेटे की माँ को न पछाड़ सके? अम्मी, आप भी तो इसी सफर से गुजरी हैं। मैंने भी यही किया होगा, सभी करती हैं। जरूरी होता है क्या? यही समझ लो, घर वाले के तन मन पर मिल्कियत की मोहर लगाती है औरत। उसे लगानी पड़ती है, नहीं तो उसका अपना सुख चैन भंग। सुसन, सुन, मेरा एक काम कर, बाहर जाकर आसमान की रंगत तो देख। पानी बरसने का कोई आसार है कि नहीं? एक बार बारिश हो जाए तो मैं खुले में नहाकर साफ सुथरी हो जाऊं। पेट की हालत तो बुरी है ना। ओ दवा, पट्टी और न जाने क्या। अम्मी, ऊपर से तो घाव ठीक हो रहे हैं अम्मी। अरे मत बहला मुझे, मत बहला। क्या कह रही थी मैं भला? क्या कह रही थी? आप अरे याद तो आए।
हाँ, हमारे भाई को भेजा गया कॉलेज और हम बहनों की पढ़ाई। अरे पंडित ग्रंथी और मौलवी के पास। जरा सोच, मैं अपने भाई की तरह पढ़ती तो क्या बनती, क्या होती मैं और क्या होते मेरे बच्चे। सच तो ये है कि लड़कियों को तैयार ही जान मारी के लिए किया जाता है। भाई पढ़ रहा है, जाओ दूध दे आओ। भाई सो रहा है, जाओ कंबल उड़ा दो। जल्दी से भाई को थाली परस दो, उसे भूख लगी है। भाई खा चुका है, लो अब तुम भी खा लो। क्या बात है अम्मी जी? मेरी आंखों में जलन हो रही है, धुआं उठ रहा है। सुसन मैं भी आई। भला क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? आंखों पर तो जैसे कोई कुहासे का लेप कर रहा है, कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अम्मी, ये मैं आपकी आंखों पर रख रही हूँ, इससे आराम मिलेगा। क्या रख रही हो मेरी आंखों पर? मलाई के फाहे हैं। इधर आओ मेरे पास। जैसे मेरी आंखों को पहुंचा रही हो, ऐसी ठंडक तुम्हें कभी मिली? माँ से सच सच कहना। नहीं अम्मू। नहीं अम्मू, नहीं। सच बोलना भी तो आप ही से सीखा है, कितनी सफाई से। तो टूक बातें, कुछ अपने पीहर की, कुछ ससुराल की, और कैसी तुलना, कितनी स्पष्टता। देख लड़की, मेरा मायका भी कुछ कम न था, पर उन्होंने तुम्हारी तरह अपने को सर पर नहीं उठा रखा था। तुम्हारे यहाँ तो हर किसी को शिलालेख लगा हुआ था। अच्छा अम्मी, अगर आपको दोबारा इसी परिवार में आना हो तो कैसा लगेगा? अरे स्कूल की बुढ़िया, किसी ने दुनिया में भेजने से पहले मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हें लौट कर यहीं आऊंगी। यहीं इस घर में तुम्हारे पूर्वजों की संचित समिधा है। मेरा अपना बनाया हुआ परिवार यहाँ सुरक्षित है, तो भला मैं क्यों किसी दूसरे घर का दरवाजा ढूंढने लगी? हाँ। अरे बरसों सालों साल इस दुनिया में रही हूँ, पर इन दिनों बार बार ये मन में आता है कि इतना जीना था तो कुछ ढंग का काम ही किया होता। इतनी बड़ी दुनिया है, उसे ही देख डालती, पर गृहस्थी के ताने बाने में ही उम्र गुजर गई। ये क्या अम्मी जी? आपने फिर ड्रेसिंग खोल दी? हाँ खोली है, जो बंदी थी वही तो खोली है ना। अम्मी जी ठहरिए, मैं घाव पोंछ कर पट्टी कर देती सुन हूँ। मेरी बात सुन, अब इसे खुला छोड़ दे। अम्मी, छिल जाने का डर है, रिसने लगेगा। क्या बातें कर रही है? क्या मुझे मालूम नहीं कि मुझे कितना दर्द है? मैंने कोई कवच नहीं पहन रखा है, मैं तीरों की सेज पर बिछी हूँ सुसन। ओ अम्मी, दूध ले आओ। ना 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 ना, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम दीदी के कमरे में ले चलो, ले चलो। मैं दीदी से पूछ कर आती हूँ। पूछ कर? ये कमरा भी मेरा ही घर है, मुझे अपाहिज महसूस न करवाया जाए। पहले मुझे छोटे कमरे में माथा टेक लेने दे, फिर दीदी के पास चल। ध्यान से अम्मी जी, ऐसे आइए, मुझे ऐसे पकड़िए। बस ठीक है। हाँ ऐसे। अरे सुसन, ये क्या? अम्मी, आप इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में? हाँ, तुम अभी सोई नहीं लड़की? तुम्हारे कमरे में लेट कर बातें करूं तो कुछ हर्ज है क्या? नहीं अम्मी, नहीं, हर्ज क्यों होगा? सुसन इधर से। हाँ, इधर अम्मू को ठीक से यहाँ आराम से। ऐसे बैठी। जो दिन रात बढ़ जाते हैं ना, मुझे लेटे लेटे वैसे ही बासा कि हम माँ बेटी भी अब अलग अलग हो गए हैं।
पहचान करती रही कि कमरा तो वही है। अभी अपने ही कमरे में हूँ, इसी लोक में। सोचा क्यों न मिलाऊं अपनी बेटी को। हाँ, चली आई। सूसन मानती नहीं थी। जो मन में सोचे और कर पाए वही सर्वोत्तम प्रसाद है ना। हाँ, माँ की ज्यादा याद नहीं करना उतनी ही जरूरी है। कुछ दिन बाहर लगाना। थकी हुई हो क्या? सूसन को रखे रहोगी? नहीं अम्मी, और रसोईया? वो भी जाएगा ही। दोनों में किसी को एक को रख सकती हो। मुश्किल होगा अम्मी। फ्रिज में सब्जी, दूध, दही, पनीर पड़ी हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं। पकाने पर उसने से वक्त ताज़ा रहता है बेटा। जी अम्मी। तुम भी तो कुछ सोच रही होगी आगे का। सभी कामों के लिए देर हो चुकी है लड़की। अकेले कैसे करोगी? जैसे भी चल निकले अम्मी। बस चाहो तो तुम क्या नहीं कर सकती हो। इतना लघुत्तम महत्तम नहीं कि समेट न सको। हाँ अम्मी। देखो अपने बहाव के विरुद्ध मत चलना। अम्मी, अम्मी, कोई जरूरी बात ध्यान में आती हो तो कहिए। मुझसे किसी को जरूरी रत्न, स्वर्ण, गाय, घोड़े और खेत नहीं मिलते। पूरी मंत्रणा ही समझे। लड़की कुल की सरदारी बेटियों को नहीं जाती। सगुण शास्त्र से तुम्हारा भाई ही पगड़ी बांधेगा। बाकी परिवार की पताका बहू जी के हाथ में है। और लॉकर की चाबी मेरी अलमारी में है। ऊपर के खाने में गोल डिब्बा पड़ा है ना, वो उसी में मिलेगी। लड़की, सोना शेरों में था, अब तोलों में पाओगी। जब जरूरत पड़ी इस्तेमाल हुआ। तुम जानती ही हो मेरे हाथ का पूरा कागज बना हुआ है। भाई बहनों को दिखा देना। अच्छा हाँ, और हाँ, बहू का अपना लॉकर है, उसकी अमानत उसके अपने पास। विदाई पर उसे सास की भेंट ना पहुंच सकी तो भवानी से क्षमा मांग लूंगी। परिवारों में इतना कुछ होता नहीं जितना दूर से नजर आता। अरे किसका क्या, किसको क्यों और किसको कितना, टीप तो एक ही। नाते रिश्तों में यही बातें होती हैं। किसी के साथ कोई बहस ना करना। दूसरे सब परस्पर पूरक है अम्मी। और तुम हर घेरे से बाहर हो। लड़की, अपने को पाओगी तो अकेला ही। लड़की, हम कहीं न कहीं, कभी न कभी मिलेंगे जरूर। जी अम्मी, हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिलेंगी जरूर। पहचान लेंगे एक दूसरे को। इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें भूल नहीं हो सकती। माँ कहीं भी हो, बेटी कहीं भी हो, माँ कोई भी हो, बेटी कोई भी हो, माँ बेटी तो माँ बेटी रहेंगी। रहती दुनिया तक माँ बेटी। ए लड़की। अभी आप कृष्णा सोप्ती की बहुचर्चित कृतिका सुधापुरी द्वारा किया गया ये नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सलीमा रजा, फ्लोरा बोस और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।